हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबका बीपीआई स्पोकन पर स्वागत है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, पहले हम लोग अपनी वोकैबुलरी करेंगे, उसके बाद हम आर्टिकल रीड करने वाले हैं। और ये वोकैबुलरी जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, इसकी फोटो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और जिन्होंने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है प्लीज कर लीजिए, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अदरवाइज बीपीआई स्पोकन आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। सो लेट्स सी, हमारा पहला शब्द क्या है? मॉक। एक मॉक तो आप लोग जानते हैं जो एग्जाम्स वगैरह के लिए दिया जाता है, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम इसका यूज वर्ब के सेंस में कर रहे हैं। सो यहाँ पे मॉक करना किसी का मतलब मजाक उड़ाना है ना। सो टू मॉक समबडी दैट मीन्स टू लाफ एट समवन और समबडी, किसी के ऊपर हंसना, उसका मजाक उड़ाना, उसको मॉक करना कहते हैं। दैट मीन्स मेक फन ऑफ समवन, टीज करना, उसको परेशान करना, तिरस्कार करना, डिसरिस्पेक्ट करना। अब अगर हम किसी का मजाक उड़ा रहे हैं, उसके ऊपर हंस रहे हैं, तो आई एम श्योर हम उसको इज्जत तो नहीं दे रहे हैं, तो हम उसको क्या कर रहे हैं? डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, हम उसको ह्यूमिलिएट कर रहे हैं, ठीक है ना। सो मॉक करना, हंसना किसी के ऊपर कभी भी पॉजिटिव चीज हो ही नहीं सकती है। सो दिस वर्ड कैरीज नेगेटिव टोन। सो मॉक करना मीन्स टू लाफ एट समवन, मेक फन ऑफ समवन, टीज करना, उसको परेशान करना। स्कॉन मीन्स डिसरिस्पेक्ट और डिराइड। इज इट क्लियर? The next word is take over and this is your phrasal verb. Take over करना मतलब किसी चीज को टेक ओवर कर लिया आपने, मतलब आपने उसके ऊपर में कंट्रोल ले लिया। सो टू टेक ओवर समथिंग, जैसे इस ए, मान लो सपोज एक कंपनी ए है और एक कंपनी बी है। सो कंपनी ए ने कंपनी बी को टेक ओवर कर लिया, मतलब कंपनी ए ने कंपनी बी के ऊपर में चार्ज ले लिया, ठीक है। सो टेक ओवर करना मतलब उसके ऊपर में कंट्रोल पा लेना, ठीक है, उसको मतलब उसका चार्ज ले लेना, ठीक है। टेक ओवर करना मतलब किसी चीज का चार्ज ले लेना। जैसे अगर मान लो जब गवर्नमेंट चेंज होती है तो फिर नए पीएम बनते हैं, सीएम बनते हैं, तो वो क्या करते हैं? वो उस पोजीशन को टेक ओवर करते हैं, ठीक है। कंपनीज आपस में टेक ओवर करती हैं, मींस उसका कंट्रोल ले लेना। नेक्स्ट शब्द क्या है? क्रूशियल। क्रूशियल का पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है, क्योंकि ये किसी चीज की विशेषता बता रहा है। तो क्रूशियल, जैसे हमने कहा ये टाइम आपका क्रूशियल टाइम है, तो टाइम क्या हो गया? नाउन, और नाउन की विशेषता बता रहा है तो वो एडजेक्टिव है। क्रूशियल का मतलब ऐसी कोई चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट अपने आप में एडजेक्टिव है, इसीलिए एक्सट्रीमली क्या हो गया? एडवर्ब हो गया, ठीक है। और एक्सट्रीम क्या होता है? ये एडजेक्टिव होता है। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट मीन्स बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके कुछ सिनोनिम जैसे पाइवोटल, वेरी इंपॉर्टेंट, क्रिटिकल, वाइटल और एसेंशियल, ठीक है। सो क्रूशियल का मतलब क्या होता है? कोई चीज जो बहुत ज्यादा जरूरी है, नेसेसरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ सिनोनिम्स हैं पाइवोटल, क्रिटिकल, वाइटल एंड एसेंशियल। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो सिनोनिम्स मैं यहाँ पे लिख के देती हूँ वो आपको तुरंत की तुरंत लर्न कर लेने हैं, बट मैं क्यों लिखती हूँ उसके पीछे का रीजन मैं आपको बताती हूँ। जैसे आप ना एक शब्द के साथ में उसके 2-4 सिनोनिम्स, उसके जैसे 2-4 और शब्द देखते हैं तो आपकी ना शब्दों के साथ में फेमिलियरिटी बढ़ने लग जाती है, आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है। बट अगली बार जब ये पाइवोटल शब्द कहीं पे आएगा तो आपको कुछ लगेगा कि ये मैंने कहीं पे तो सुना था। तो ये ना आपके जब चीजों की फेमिलियरिटी बढ़ने लगती है तो वो लर्न आसानी से होने लगते हैं। तो ये कुछ नहीं है कि आपको सारे सिनोनिम्स एक दिन में ही लर्न करने हैं, नहीं, आप बस उसको 2-3 बार रीड करो और छोड़ दो, ठीक है। हम डेली वोकैब कर ही रहे हैं, शब्द रिपीट हो रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिकली आपको लर्न होने लगेगा। सो क्रूशियल का मतलब ऐसी कोई चीज जो बहुत महत्वपूर्ण है, पाइवोटल, क्रिटिकल, वाइटल एंड एसेंशियल।
नेक्स्ट वर्ड क्या है, फीट। फीट का मतलब होता है कोई काम, कोई अचीवमेंट। सो फीट मतलब ये नाउन है, तो अचीवमेंट हो गया, अकम्प्लिशमेंट हो गया। अकम्प्लिशमेंट की स्पेलिंग देख लो आप, ACCOM, सिंगल M है, और PLISHMENT। अकम्प्लिशमेंट हो गया, डीड हो गया, डीड का मतलब ही काम होता है। सो फीट का मतलब अचीवमेंट, अकम्प्लिशमेंट और डीड। नेक्स्ट ये आपका फ्रेजल वर्ब है, फ्लेज्ड ऑफ। फ्लेज्ड ऑफ का मतलब होता है किसी काम को ऑफिशियली शुरू करना, उसको स्टार्ट करना, बिगिन करना। सो टू द ऑफिशियल स्टार्ट और बिगिनिंग ऑफ एन इवेंट, तो किसी काम का ऑफिशियल स्टार्ट होना या उसका शुरू होना, मतलब वही हो गया, उसको हम फ्लेज्ड ऑफ कहते हैं। मुझे एक चीज जो बहुत अच्छी लग रही है वो ये है कि आप लोग पढ़ रहे हैं, चीजों आपको समझ में आ रही हैं, बट फिर भी अगर आपको कोई भी चीज प्रॉब्लम है तो आप प्लीज मेरे साथ में शेयर करिए, मुझसे पूछिए, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, डिवास्टेटिंग। डिवास्टेटिंग का मतलब क्या होता है, जैसे कोई चीज वो इतनी ज्यादा क्या है, एकदम विनाशकारी है, मीन्स एकदम क्या कर दिया उसने, बहुत ज्यादा डैमेज पहुंचा दिया, बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा दिया, बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन कर दिया, एकदम विनाशकारी है वो चीज। अगर किसी न्यूज वगैरह के लिए कह रहे हैं, किसी बात के लिए कह रहे हैं, तो वो बहुत ज्यादा दुखद है, बहुत ज्यादा दर्द देने वाली है, बहुत परेशान करने वाली चीज है वो। सो डिवास्टेटिंग के कुछ सिनोनिम, डिस्ट्रक्टिव, तबाही मचा दी उसने, डिजास्ट्रस, तबाही से रिलेटेड है, कैटेस्ट्रॉफिक, सारी तबाहियों को लेकर है, फैटल मीन्स जानलेवा है, कोई न्यूज वगैरह है वो शॉकिंग है, ट्रॉमेटिक है, तो ये होता है डिवास्टेटिंग। डिवास्टेटिंग का मतलब ऐसी कोई चीज जो एकदम, जैसे बारिश अगर बहुत ज्यादा हो जाए तो वो भी डिवास्टेटिंग हो सकती है, और किसी की अचानक से मृत्यु हो जाए या कुछ उनके साथ में गलत घटना घट जाए जो बहुत शॉकिंग है, वो भी डिवास्टेटिंग हो सकती है। तो यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ रही हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, अनप्रेसिडेंटेड। अनप्रेसिडेंटेड का मतलब है ऐसी कोई चीज जो पहले कभी ना हुई हो। सो अनप्रेसिडेंटेड का मतलब हुआ ऐसी कोई चीज जो पहले कभी ना हुई हो। नेवर हैविंग हैपेंड और एग्जिस्टेड इन द पास्ट। सो अनप्रेसिडेंटेड ऐसी मतलब, अनप्रेसिडेंटेड मतलब ऐसा कोई काम जो पहले कभी ना हुआ हो। सो प्री का मतलब ही होता है पहले, प्री का मतलब बिफोर हो गया, ठीक है, और अन का मतलब हो गया विदाउट। तो ऐसी कोई चीज जो पहले कभी ना हुई हो उसको अनप्रेसिडेंटेड कहते हैं। अनप्रेसिडेंटेड मीन्स नेवर हैविंग हैपेंड और एग्जिस्टेड इन द पास्ट। इज इट क्लियर? नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, डाउनपोर। डाउनपोर का जैसे हिंदी में मूसलाधार बारिश हो गई, जो अचानक से ही बहुत तेज बारिश हो जाती है उसको कहते हैं डाउनपोर। मीन्स अ लॉट ऑफ रेन इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। So downpour means a lot of rain in a short period of time. So कम समय में ही बहुत ज्यादा बारिश का होना डाउनपोर कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड है साइमल्टेनियस। साइमल्टेनियस यहाँ पे ये एडजेक्टिव है, इसमें ly जोड़ देंगे तो ये आपका एडवर्ब बन जाएगा। और साइमल्टेनियस का मतलब होता है एक साथ, एक ही समय पर, ठीक है। सो अगर कोई काम, समथिंग हैपनिंग एट एग्जैक्टली द सेम टाइम, तो कोई ऐसी चीज जो एक ही समय पर हो रही हो उसको साइमल्टेनियस कहते हैं। डन एट द सेम टाइम, तो ऐसी कोई चीज जो एक ही समय पर हो रही है उसको साइमल्टेनियस कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, वास्ट। वास्ट का पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है, जैसे वास्ट फील्ड हो सकता है, तो फील्ड नाउन हो गया, इसकी विशेषता बता रहा है तो ये एडजेक्टिव है, और इसका मतलब होता है बहुत बड़ा, है ना। साइज वगैरह में जब कोई चीज बहुत ज्यादा बड़ी होती है तो उसको वास्ट कहते हैं। एक्सट्रीमली बिग, सिनोनिम जैसे कि ह्यूज है, एक्सटेंसिव। मेमोथ, मेमोथ की स्पेलिंग देखो डबल एम आया है, ठीक है, MAMMOTH। सो मेमोथ, एनॉर्मस मीन्स ह्यूज, वेरी बिग, लार्ज, वास्ट, मैसिव।
सो वास्ट का मतलब क्या हो गया, कोई चीज जो बहुत बड़ी है, ह्यूज है, एक्सटेंसिव है, मेमोथ, एनॉर्मस एंड मैसिव। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, एग्जॉट। एग्जॉट का मतलब क्या होता है, किसी को एनकरेज करना, मतलब आप उसको उत्साह रहे हैं, उसको आप मोटिवेट कर रहे हैं, या आप उसको मना रहे हैं, उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उसको परसुएड कर रहे हैं, उसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं अपनी बात मनवाने के लिए या वो काम करने के लिए। सो एग्जॉट मीन्स टू स्ट्रांगली एनकरेज or try to persuade someone to do something, that is your exhort। that एक और शब्द यहाँ पे देखो, adjure, अर्ज करना मीन्स यहाँ पे रिक्वेस्ट का सेंस है, अर्ज का मतलब यहाँ पे रिक्वेस्ट है, एंकरेज करना, एंजॉइन करना। सो ये चीजें आपको समझ में आई, ये वोकैबुलरी आपको समझ में आई। वोकैब को ना आप 3-4 बार रिपीट कर लिया करो, ठीक है, और फिर आप आर्टिकल रीड करते हो, इससे आपको ऑटोमेटिकली चीजें बहुत अच्छे से समझ में आने लगेंगी। इंग्लिश टफ नहीं है, बट कोई भी काम को करने के लिए रेगुलर होना बहुत जरूरी है। इज इट क्लियर? चलिए अब हम लोग आर्टिकल को शुरू करते हैं। डिडंट रिस्पॉन्ड टू इंसल्ट्स। यहाँ पे एक चीज याद रखनी है, डिड क्या हो गया, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, और रिस्पॉन्ड क्या हो गया, ये आपका मेन वर्ब है। तो छोटी सी बात हम क्या सीख लेते हैं, जब भी हम डिड का यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब की तरह, तो हमारी जो मेन वर्ब होती है वो हमेशा कौन से फॉर्म में आती है, फर्स्ट फॉर्म में आती है। अब यहाँ पे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, प्लूरल है, उससे फर्क नहीं पड़ता, और सेंटेंस पास्ट का है, लेकिन हमने डिड ऑलरेडी लगा दिया है जो कि आपका V2 है, इसीलिए मेन वर्ब का अब आप लोग सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। रिस्पॉन्ड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इसका सेकंड रिस्पॉन्डेड हो गया, थर्ड भी रिस्पॉन्डेड हो गया। अगर हम इसके सिंगुलर की बात करें तो वो रिस्पॉन्ड्स हो जाता, ठीक है। सो डिडंट रिस्पॉन्ड टू इंसल्ट्स, तो जो भी इंसल्ट्स हुई हैं उसके ऊपर में कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं किया, उस पर कोई भी जवाब नहीं दिया। PM ऑन 100 डेज ऑफ गवर्नमेंट। तो आप जानते ही हैं, वैसे तो आज हमारे प्रधानमंत्री जी का बर्थडे भी है, 74th बर्थडे है, और उसके साथ में 100 डे कंप्लीट हो गए हैं। जो आपकी थर्ड टाइम पे जो गवर्नमेंट फॉर्म हुई है उसको 100 डेज कंप्लीट हो गए हैं, तो उसी के ऊपर में आज का ये पूरा आर्टिकल है। सो डिडंट रिस्पॉन्ड टू इंसल्ट, इंसल्ट्स के लिए मैंने कोई जवाब नहीं दिया, ऐसा PM ने बोला है। 100 डेज ऑफ गवर्नमेंट। स्लैम्स करना मीन्स किसी चीज को क्रिटिसाइज करना, ठीक है, क्रिटिसाइज समथिंग, ओपोजिशन, और गवर्नमेंट और ओपोजिशन को क्रिटिसाइज किया। सो हेडलाइन से ज्यादा कुछ नहीं आइडिया हमें मिल पाता है, ज्यादा हमें पता चलेगा जब हम इसको अच्छे से रीड करेंगे। तो चलिए रीड करते हैं। His critics mocked him soon after he took over as Prime Minister for the third time in June. His critics, critics कौन होते हैं, आलोचक, जो आलोचना करते हैं, निंदा करते हैं। सो उनके जो क्रिटिक्स थे उन्होंने उनका मजाक उड़ाया। हिम सून आफ्टर ही टुक ओवर करना मीन्स किसी चीज के ऊपर चार्ज ले लेना। एज प्राइम मिनिस्टर फॉर द थर्ड टाइम इन जून, तो जैसे ही उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के रूप में तीसरी बार जब उन्होंने चार्ज लिया, कंट्रोल लिया, तो उनके जो क्रिटिक्स थे उन्होंने उनका मजाक उड़ाया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेड, ऐसा किसने बोला है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने बोला है। बट ही डिसाइडेड टू रिस्पॉन्ड टू देम बाय फोकसिंग ऑन हिज गवर्नमेंट्स 100 डे एजेंडा, लेकिन उन्होंने क्या डिसाइड किया कि वो किस प्रकार रिस्पॉन्ड करेंगे उन लोगों को, बाय फोकसिंग ऑन हिज गवर्नमेंट्स 100 डे एजेंडा, कि वो जो उनकी गवर्नमेंट का जो 100 दिनों का एजेंडा है, एजेंडा मतलब पर्पस है, मकसद है, काम है, तो उनका जो 100 डेज का जो प्लान बनाया है उसके ऊपर फोकस करके वो उन लोगों का जवाब देंगे। बाई क्या है, ये प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद आया हुआ वर्ब हमेशा ING फॉर्म में आता है, इसीलिए यहाँ पे फोकसिंग आया है। यहाँ तक क्लियर है। The Prime Minister's reference at an event in Ahmedabad was likely to the criticism his Bharatiya Janata Party faced after his performance in the
लोकसभा इलेक्शंस। सो ये जो प्राइम मिनिस्टर का जो रेफरेंस था वो किसकी तरफ था? एट एन इवेंट, कौन से इवेंट में है? अहमदाबाद में एक इवेंट है, वहां पे वो ये सब बोले हैं। और ये जो रेफरेंस था, जिस बात के ऊपर वो बोल रहे हैं, दैट वाज, वो शायद संभावित उस बात के ऊपर है जो आलोचना भारतीय जनता पार्टी को फेस करनी पड़ी थी अपनी जो उनकी लोकसभा इलेक्शंस की परफॉर्मेंस के बाद में। ठीक है, यहां तक क्लियर है। इट वॉज द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बाय अ डिस्टेंस विद 240 सीट्स बट शॉर्ट ऑफ द रिक्वायर्ड मेजोरिटी एंड नीडेड द सपोर्ट ऑफ एलाइज टू मेक अप द नंबर। तो उन्होंने क्या बोला है कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, अगर उसमें देखें जिसमें 240 सीट्स उन्होंने जीते हैं, लेकिन मेजॉरिटी में आने के लिए उनको कुछ नंबरों की कमी पड़ गई थी, जिसके लिए उन्हें किसका सपोर्ट चाहिए था? एलाइज मतलब अपने ग्रुप का उनको सपोर्ट चाहिए था, जिनके साथ हम कनेक्टेड हैं, ताकि वो उस रिक्वायर्ड नंबर को ला सके। यहां तक क्लियर है? In the first 100 days of my third term, they started making fun of me, mocked me and made up all kind of stories. In the first 100 days of my third term, तो मेरे जो थर्ड टर्म के शुरुआती जो 100 दिन हैं, उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया? मेरा मजाक बनाना शुरू कर दिया, मेरे पे हंसना शुरू कर दिया और मेड अप ऑल काइंड ऑफ स्टोरीज, हर प्रकार की कहानियां बनाना शुरू कर दिया। People began wondering why Modi is silent. लोग ऐसा सोचने लगे कि मोदी क्यों साइलेंट है। People began wondering, लोग ऐसा सोचने लगे। Why is he not responding? वो जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? I promised during elections that the first 100 days would be dedicated to taking crucial decisions. मैंने इलेक्शंस के दौरान ही प्रॉमिस किया था कि जो पहले 100 दिन होंगे वुड बी डेडिकेटेड, वो किस चीज को डेडिकेट होंगे? किस चीज को डेडिकेट होंगे? क्रूशियल्स, इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने को लेकर डेडिकेटेड होंगे। मैंने डिसाइड किया, आई डिसाइडेड नॉट टू रिस्पॉन्ड टू एनी इंसल्ट बट टू इंश्योर कंप्लीशन ऑफ द गवर्नमेंट्स 100-day एजेंडा। सो मोदी जी आगे क्या कह रहे हैं? मैंने क्या डिसाइड किया कि मैं किसी भी इंसल्ट पे रिस्पॉन्ड नहीं करूंगा, उस पे जवाब नहीं दूंगा, बट मैं इस चीज को सुनिश्चित करूंगा कि जो गवर्नमेंट का 100 डे का प्लान है उसको कंप्लीट किया जाए। ऐसा मोदी जी ने बोला है जो टू द लार्ज क्राउड एट GMDC ग्राउंड इन अहमदाबाद, जहां पर ये वेयर किस लिए आया है? इस प्लेस को बताने के लिए। जब हम प्लेस को दोबारा रिपीट करने की बजाय हम बताना चाहते हैं वहां पर, जहां पर, तो हम वेयर का यूज करते हैं। और जैसे बोला इन 2028 जब मैं उससे मिली, सो व्हेन, लाइक इट वाज इन 2008 व्हेन आई मेट हिम, जब मैं उससे मिली। इट वॉज इन दिल्ली वेयर आई मेट हिम, तो जब जगह को आगे कनेक्ट करना है तो वेयर यूज करेंगे, टाइम को कनेक्ट करना है तो हम व्हेन यूज करेंगे। जहां पर उन्होंने इनॉग्रेट किया, क्या इनॉग्रेट किया? एंड लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर द प्रोजेक्ट वर्थ ₹8,500 करोड़, और उन्होंने इनॉग्रेट किया और नींव रखी किस चीज की? एक प्रोजेक्ट जिसकी कीमत 8,500 करोड़ है, including the country's first Vande Bharat, now renamed Namo Bharat, rapid rail between Ahmedabad and Bhuj, इंक्लूडिंग जिसमें आपको कंट्री की पहली वंदे भारत है, अब उसका नाम बदल के नमो भारत रैपिड रेल कर दिया है, जो आपकी अहमदाबाद से लेके भुज तक के एरिया को कवर करेगी। Modi's first to Gujarat since taking oath for his third consecutive term as Prime Minister. तो ये जो मोदी जी की जो विजिट है गुजरात के लिए, ये पहली बार वो गए हैं। कब से? सिंस, कब से? जब से उन्होंने अपनी थर्ड कॉन्जिक्यूटिव टर्म एज अ प्राइम मिनिस्टर वो बने हैं, तो उसके बाद ये पहली बार गुजरात गए हैं।
A feat means achievement achieved before him by only जवाहरलाल नेहरू। तो ये जो अचीवमेंट है, जो वो थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर बने हैं, लगातार थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर बने हैं, और ये अचीवमेंट उनसे पहले सिर्फ और सिर्फ जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा अचीव किया गया था। In last 100 days, work on projects worth ₹15 lakh crore has started, मोदी added। और आगे उन्होंने क्या बोला है, इन लास्ट 100 डेज मतलब पिछले 100 दिनों में जो काम है, उसके जो प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें 15 लाख करोड़ का जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके ऊपर में 15 लाख करोड़ का ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। The Prime Minister said while some people are filled with negativity and are targeting India's unity and integrity, his government is focused only on improvement people's life। प्राइम मिनिस्टर ने आगे क्या बोला, while कुछ जो लोग हैं ना वो किस चीज से भरे हुए हैं, नेगेटिविटी से भरे हुए हैं, और वो इंडिया की यूनिटी और मतलब उसकी यूनिटी के ऊपर, उसकी अखंडता के ऊपर में उसको टारगेट कर रहे हैं। लेकिन जो उनकी गवर्नमेंट है वो किस बात के ऊपर फोकस्ड है कि जो लोगों की लाइफ है उसको किस प्रकार इम्प्रूव किया जा सके। The rapid rail, he explained, would prove a new milestone in India's urban connectivity। और उन्होंने आगे क्या बोला, जो रैपिड रेल है वो साबित होगी एक नई माइलस्टोन की तरह जो इंडिया की अर्बन कनेक्टिविटी को मतलब इंडिया की अर्बन सिटीज को और आपस में जोड़ेगी। Provide a lot of convenience to our middle class families who travel from one city to another in the country every day। Provide a lot of convenience, convenience का मतलब फैसिलिटी, सुविधा। तो ये जो चीज है वो बहुत ज्यादा एक कन्वीनियंट रहेगी, बहुत कन्वीनियंस पैदा करेगी। जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं जो एक सिटी से दूसरी सिटी में, आप जानते ही हैं, वो यहाँ से वहाँ उनको ट्रैवलिंग करनी ही होती है। यहाँ तक क्लियर है। इन फ्यूचर नमो भारत रैपिड रेल विल कनेक्ट मैनी सिटीज इन द कंट्री। तो फ्यूचर में जो नमो भारत रैपिड रेल है वो बहुत सारी सिटीज को आपस में कनेक्ट करेगी। मोदी वर्चुअली फ्लैग्ड ऑफ सेवरल अदर वंदे भारत ट्रेन्स ऑन की रूट्स इंक्लूडिंग कोल्हापुर टू पुणे, पुणे टू हुबाली, नागपुर टू सिकंदराबाद, आगरा कैंट टू बनारस, दुर्ग टू विशाखापट्टनम। वर्चुअली मोदी जी ने और भी कई सारी वंदे भारत ट्रेन्स को ऑफिशियली स्टार्ट किया है ना। फ्लैग्ड ऑफ करना मीन्स किसी चीज को स्टार्ट करना। ही ऑल्सो फ्लैग्ड ऑफ, इसके साथ उन्होंने और किस चीज को स्टार्ट किया, 20 कोच वंदे भारत दैट ट्रेन फ्रॉम वाराणसी टू दिल्ली। यहाँ तक क्लियर है। रिकाउंटिंग हिज election promise on building 30 million new houses for the poor, Modi said that the work was rapidly progressing in his direction। रिकाउंटिंग मीन्स उस चीज को याद करते हुए जो उन्होंने अपने इलेक्शन में प्रॉमिस किया था कि वो 30 मिलियन न्यू घर बनवाएंगे गरीब लोगों के लिए। मोदी जी ने क्या बोला है कि जो काम है वो तेजी से, रैपिडली मतलब तेजी से प्रोग्रेस कर रहा है, उस डायरेक्शन में आगे की तरफ बढ़ रहा है। The PM handed over keys to beneficiaries under the प्रधानमंत्री आवास योजना both in urban and rural segments। तो हैंड ओवर करना मीन्स किसी को सौंपना। सो जो प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने जो चाबियां हैं वो बेनिफिशियरीज को, आपको याद होगा हमने एक क्लास में बेनिफिशियरी एंड बेनिफैक्टर टर्म पढ़ा था। बेनिफिशियरी मतलब कौन होता है, जिसको वो प्रॉफिट रिसीव हो रहा है, और बेनिफैक्टर होता है जो वो प्रॉफिट किसी को दे रहा है। तो उन्होंने क्या बोला है कि जो प्रधानमंत्री जी ने क्या बोला है कि उन्होंने चाबियां सौंप दी हैं, किस चीज के तहत, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, चाहे वो आपका गांव हो या वो शहर हो। क्लियर। Today marks a special occasion for thousands of families in Gujarat as they move into their new house। So आज जो है वो एक स्पेशल ओकेजन की तरह है हजारों फैमिलीज के लिए गुजरात में, क्योंकि वो अपने नए घर में चले गए हैं।
Many others have received the first installment towards their पक्का हाउस, और बहुत सारे हैं जिनको उन्होंने अपना पहला इंस्टॉलमेंट रिसीव कर लिया है, पक्का जो उनको हाउस मिल रहा है। I hope they will celebrate all the upcoming festivals in the comfort of their homes। तो उन्होंने क्या, मैं उम्मीद करता हूँ कि वो सेलिब्रेट करेंगे जो आने वाले सारे फेस्टिवल्स हैं। अपकमिंग फेस्टिवल्स मीन्स आने वाला, अपकमिंग डेज मीन्स आने वाले दिन। सो जो आने वाले त्योहार हैं वो उनको सेलिब्रेट करेंगे अपने घर के कंफर्ट में, अपने घर के आराम में। My heartfelt congratulations go out to the women in whose names these houses have been registered, he said। आगे उन्होंने क्या बोला कि मैं दिल से बधाई देता हूँ वो सारी महिलाओं को जिनके नाम पर ये जो घर हैं वो रजिस्टर हुए हैं। He added that thousands of families in Jharkhand too were beneficiaries of new पक्का house। आगे उन्होंने क्या बोला कि हजारों फैमिलीज झारखंड में भी जिनको पक्का हाउस मिला है, रिसीव किया है उन्होंने। क्लियर।